गुड इवनिंग एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, डिबेट राइटिंग। डिबेट राइटिंग आखिर है क्या? डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहस करना। बहस करना मतलब जैसे कि आपने देखा ना, कई बार न्यूज़ चैनल्स पे देखा है, 4-5 लोग बैठे रहते हैं, वो किसी मुद्दे पर बहस करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4-5 लोग तो होते नहीं, केवल 2 लोग होते हैं। 2 लोग बहस करते हैं और 2 लोगों में से भी हमें एक पहलू लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन इस बून और बैन, मोबाइल फ़ोन वरदान है तो आप लिखेंगे मोबाइल फ़ोन वरदान है, और मोबाइल फ़ोन बून है, अभिशाप है, तो आप लिखेंगे केवल मोबाइल फ़ोन अभिशाप है। तो इसमें आपको केवल किसी बात का एक ही पहलू लिखना है, ना कि दोनों पहलू नहीं लिखने। एक एक साइड लिखनी है। अगर आप उसे बुरा मानते हैं तो उसकी बुराइयाँ लिखेंगे, अगर आप उसे अच्छा मानते हैं तो उसकी अच्छाई लिखेंगे, और लास्टली अपनी ओपिनियन भी इस पर आप दे सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए कुछ एक फॉर्मेट होता है जो स्टार्टिंग और इसे क्लोज करने का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हम देखेंगे। तो उस फॉर्मेट को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप बैठे रहते हैं वहाँ पर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, सामने वाले के बारे में उसे नमस्कार करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, अपना नाम बताते हैं। ऐसे हम सब कुछ करते हैं। तो इसको हम अब देखते हैं कैसे आखिर हम करते हैं। हाउ टू राइट डिबेट। तो जो इसका स्टार्टिंग का स्टार्टअप लाइनें हैं वो ये लाइनें हैं कुछ, ये आपको रट लेनी है। वो लाइनें क्या हैं? कह रहा है कि रिस्पेक्टेड जजेस। आपने स्टार्ट किया जब, जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन पर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिखा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप इसके बारे में अपनी स्टार्टिंग में कैसे आप करेंगे, ठीक है, ये आप देखेंगे आगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टार्ट जैसे आप करेंगे तो रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगा देंगे। नेक्स्ट में आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग करेंगे, इवनिंग है तो इवनिंग गुड इवनिंग करेंगे, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून करेंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि माय नेम इज़। आपने अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। क्या नाम? जो क्वेश्चन पेपर में दिया वो ये नाम आपने लिख देना है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेंगे, टीचर है टीचर लिखेंगे, जो भी कोई है आप वो लिख देंगे। टुडेज टॉपिक इज़, टॉपिक जो भी आपका है, जो ऊपर हमने टॉपिक देखा था मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के बारे में हम टॉपिक लिख देंगे। आई एम इन दी फेवर, या तो आप फेवर लिखेंगे, उसका आप मानेंगे कि मोबाइल फ़ोन सही है, या इन अगेंस्ट, या उसके अगेंस्ट में जाएंगे, अगेंस्ट दी मोशन। या तो आप उसके फेवर में जाएंगे या उसके अगेंस्ट में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स। पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इट्स माई प्लेजर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दी टॉपिक। ये मेरा प्लेजर है कि मैं इस टॉपिक पर आपके सामने बोलूँ। फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं रियली। रियली जो टॉपिक आपका था वो यहाँ पर टॉपिक फिर से आप लिखेंगे रियली। जैसे मोबाइल फ़ोन इज़ गुड, या तो आप गुड लिखेंगे या फिर आप बैड लिखेंगे कि हमारे लिए बुरा है। फिर कुछ लाइनें इसमें आप जोड़ देंगे इस कड़ी में आगे कि आई वॉन्ट टू से दैट मोबाइल फ़ोन इज़ रियली बैड टू अस, या इन माई ओपिनियन मोबाइल फ़ोन इज़ गुड टू अस, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये कुछ लाइनें हैं जिनको आप इसमें बार बार यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टार्टअप लाइन आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बीच में आप अपना मैटर दे देंगे। भाई स्टार्टअप लाइन हमारी यहाँ से थी, यहाँ से रिस्पेक्टेड जजेस टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़, अपना नाम लिख देंगे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, टुडेज टॉपिक इज, टॉपिक का नाम लिख देंगे। आई एम इन द फेवर और अगेंस्ट ऑफ द मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स माय प्लेजर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दी टॉपिक। यहाँ तक तो आप लाइनें रट लेंगे, 6-7 बार लिख के रट लें। इसके बाद रियली, ये गुड है या बैड है, यहाँ तक आप लाइनें रट लेंगे। गुड और बैड टू अस तक, यहाँ तक आप लाइनें रट लेंगे। इसके बाद में ये कुछ लाइनें हैं जिनको आप बार बार इसमें यूज़ करेंगे। और इसके बाद में जब आप एंडिंग करेंगे तो राइट रिटर्न बाई या थैंक यू। रिटर्न बाई आप ना भी लिखेंगे, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, मगर थैंक यू आपको ज़रूर लिखना है। और जब आप इसे क्लोज करेंगे, लास्ट में जब इसे क्लोज करेंगे, इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट, रियली टॉपिक का नाम यहाँ लिखना है कि टॉपिक का जो नाम था वो आपने लिखना है, टॉपिक का नाम कि टॉपिक का नाम क्या है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। इज़ गुड और बैड, गुड माना है तो गुड लिखेंगे, बैड माना बैड भी लिखेंगे। टू अस एज वेल एज आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लिए भी बेकार है या अच्छा है। आवर गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम सुटेबल स्टेप्स या सुटेबल लॉज अगेंस्ट दिस, इसके विरुद्ध में करें या इसको प्रमोट करने के लिए, अगर आप अच्छा मानते हैं तो प्रमोट करने के लिए करवा लें। इसके बाद में आप कह रहे हैं कि सम सुटेबल स्टेप्स टू अगेंस्ट दिस वी हैव टू मेक अवेयरनेस अमॉन्ग दी सोसाइटी टू स्टॉप दिस और टू प्रमोट दिस। इसे या तो स्टॉप करने के लिए या फिर इसे बढ़ाने के लिए। और लास्ट में आपने लिख दिया यहाँ पर थैंक यू, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्टार्टअप लाइनें हैं और ये एंडिंग लाइनें हैं। ये वाली लाइनें जो हमारी हैं ये लास्ट में जो आप अपना मैटर बीच में कुछ भी लिख देंगे वो लास्ट में लिखेंगे। इस वाली स्टार्टअप लाइन है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स इसके हम देखेंगे, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डिबेट राइटिंग में एक क्वेश्चन हमारा आया है, डिबेट राइटिंग करनी है हमें। ब्रेन ड्रेन नॉट बैन फॉर इंडिया। ब्रेन ड्रेन, आखिर ब्रेन ड्रेन होता क्या है? ब्रेन ड्रेन होता है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, आपने देखा ना हमारे देश से वो विदेशों में चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ब्रेन ड्रेन
नॉट बैन फॉर इंडिया, भारत में ये बैन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपको लिखना क्या बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी आप इसे मानते हैं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन इसने दिया है, ब्रेन ड्रेन इज नॉट ए बैन फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, राइट ए डिबेट इधर और अगेंस्ट द मोशन यू आर करण और करना। आपका नाम करण है या करुणा है। तो क्वेश्चन को देखते हैं जरा। मैंने आपको बताया था ना, कुछ लाइनें आपने रट लेनी है। तो रिस्पेक्टेड जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज, ये गौतम कुमार है इसका नाम। आई एम स्टडिंग इन 11th क्लास। टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज ब्रेन ड्रेन नॉट बैन फॉर इंडिया। आई एम इन दी फेवर या अगेंस्ट, या फेवर में है तो फेवर लिख देंगे, अगेंस्ट में तो अगेंस्ट लिख देंगे ऑफ द मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू to give me this opportunity. It's my pleasure to get this opportunity to speak on the topic, given topic, dear friends। उसके बाद वो शुरू कर रहा है। तो ये लाइनें मैंने आपको पहले बता दी, आप रट लेंगे, बार बार हर उसमें आएंगी। फिर कह रहा है कि इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, ब्रेन ड्रेन इज ए टर्म यूज फॉर एमिग्रेशन ऑफ वेल एजुकेशन एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम देयर होम कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ब्रेन ड्रेन आखिर है क्या? एमिग्रेशन है, एक दूसरे देश में से पलायन करना है। कि कौन करता है पलायन? जो अच्छे एजुकेटेड हैं और जिनकी अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स हैं। इसके बाद कह रहा है कि इसके लिए दिस कैन हैपन्स ड्यू टू सेवरल रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं। द मोस्ट ऑब्वियस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी इन द न्यू कंट्रीज़। कुछ तो रीज़न है कि अच्छी जॉब होती हैं विदेशों में। और दूसरा रीज़न दे रहा है यहाँ पर, अदर कॉज कैन बी वॉर। जैसे मान लीजिए वॉर चल रहा है यूक्रेन और उसमें वॉर चल रहा है ना रसिया में, तो वॉर भी हो सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो ब्रेन ड्रेन अकर्स मोस्ट कॉमनली इन लेस डेवलप कंट्रीज़। ये कहाँ होता है ज़्यादातर? लेस डेवलप कंट्रीज़ में, जहाँ जो कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं है उनमें ज़्यादा होता है। इट इज़ बिकॉज इन सच कंट्रीज़ देयर आर फ्यूअर, यहाँ पर कुछ फ्यूअर इंडिया, भारत के जैसी हैं कुछ कंट्रीज। जैसे कि ब्रेन ड्रेन इज नॉट सच ए बिग बैन, बैन नहीं होना चाहिए। इन सच ए कंट्रीज प्रोफेशनल्स डिसाइडेड टू रिटर्न फ्रॉम देयर होम कंट्रीज आफ्टर ए पीरियड ऑफ वर्किंग अब्रॉड। ऐसी कंट्रीज में ये भी होना चाहिए कि कोई अगर विदेश में काम करता है तो उन्हें भारत में आने के लिए अलाउड भी किया जाए। दे आर ड्रॉन बैक टू देयर ओन कंट्रीज एज हैज़ बीन नोटिस्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आवर ओन कंट्रीज। दे मिस द कल्चरल क्लाइमेट एंड एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन कंट्री। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो लोग विदेशों में चले जाते हैं तो वो अपने देश का कल्चरल भूल जाते हैं, अपने क्लाइमेट को भूल जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे क्या होगा? कल्चरल क्लाइमेट को भूल जाएंगे तो ये लोग जो होते हैं ना, एंड लॉन्ग टू बी अमोंग देयर ओन पीपल वंस अगेन, और फिर से जब अपने लोगों में आते हैं तो ऐसा होता है। ऑल्सो दे फाइंड दैट देयर आर रीजनेबली गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर ओन कंट्री, उन्हें भी अपने देश में मिल सकती हैं अपॉर्चुनिटीज़। When this happens, the country regains the workers with abundant experience and knowledge received during the time abroad. Thus, we see how brain drain is not a ban for developing countries like India. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत जैसी कंट्री के लिए ब्रेन ड्रेन बैन नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप जाना चाहे तो विदेश जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो भारत में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और यहाँ पर लास्ट में उसने लिख दिया रिटर्न बाई करुणा, और यहाँ पर नीचे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? थैंक यू। थैंक यू लिखना ज़रूरी है, नीचे थैंक यू जरूर लिखना आपने। ठीक है, यहाँ पर एक खत्म हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में एक और क्वेश्चन आया है, डिबेट राइटिंग आया है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जानते हो ना? सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया होता है फेसबुक वगैरह आप जो यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक है क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है, यू आर मुकुल और महिमा ऑफ एप्स पब्लिक स्कूल, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट। तो डिबेट किस पर करनी है आपको? सोशल मीडिया और उसके इफेक्ट्स पर डिबेट करनी है। एंड यू विल बी पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम योर स्कूल, आप अपने स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रिपेयर योर व्यूज़ अगेंस्ट और फेवर। मैंने बताया था या तो आप अगेंस्ट में जाएंगे या इसके फेवर में जाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग की लाइनें फिर से वही आ गई हैं, रिस्पेक्टिव जजेस वाली। ये लाइनें आप रट लेंगे सारी लाइनें। टुडेज टॉपिक क्या है? सोशल मीडिया है, फेवर में है तो फेवर लिखेंगे, अगेंस्ट में तो अगेंस्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लेजर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी गिवन टॉपिक ऑनरेबल जजेस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आप ऊपर लिख दें, नीचे लिख दें, जहाँ आपको मन करे वहाँ लिख सकते हैं। तो वे ये कह रहा है, वी आर गोइंग थ्रू द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड मीन्स ऑफ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन। हम सोशल मीडिया से गुजर रहे हैं। द एज ऑफ ब्लैक अनइंटरेस्टिंग फोन इज लॉन्ग पास्ट, वी आर वेल इन द मोबाइल एज। हम आज की डेट में किस में? मोबाइल एज में है। वी आर नाउ प्राउड नेशन ऑफ मोबाइल यूजर्स हु कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में 80% लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। द इंटरनेट इन द इंटरनेट हैव अराइव्ड मैनी साइट्स ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट्स लाइक फेसबुक। इंटरनेट से हमारी बहुत सारी साइट्स आई हैं, फेसबुक की तरह आई है, व्हाट्सएप आया है, बहुत सारी चीज़ें और भी आई हैं।
द इंटरनेट इज़ ग्रोइंग डे बाई डे ग्रो कर रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी आई हैं। इंस्टाग्राम भी हमारा आया है, व्हाट्सएप भी आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी माध्यमों से, ट्विटर है, क्या होता है, नाउ पीपल हैव एन ईजी एक्सेस टू अदर पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वास्ट वर्ल्ड विद whom दे वुड लाइक टू शेयर देयर आइडियाज़। अब बड़ी आसानी से लोग जो है ना वो इस पूरे संसार में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं यहाँ पर पूरे संसार में किसी से भी, घर बैठे बैठे। दीज साइट्स कम्स इन हैंडली टू मेक न्यू फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब। इनसे फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं। विद देयर वी यूज़ यंग पीपल कैन आल्सो चूज लाइफ पार्टनर्स ऑफ देयर लाइकिंग्स। नए नौजवान साथी अपने पार्टनर्स चुन सकते हैं। गॉन आर द डेज अरेंज्ड मैरिजेस। आपने देखा है कि पहले बीते उसमें अरेंज मैरिज होती थी, बट along with गुड पॉइंट्स दो साइड्स हैव नेगेटिव आल्सो पॉइंट्स। इसके साथ साथ इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है इसके, भाई यहाँ पर कह रहा है कि unscrupulous people use some sites for their evil motives. Many cases of cheating have been reported. कुछ लोग इनको यूज़ करते हैं जिसमें चीटिंग करते हैं लोगों के साथ, में से पैसे काट लिए किसी के साथ फ्रॉड कर दिया। That have takes place through these so called social sites। और वो कैसे आते हैं आपके पास, सोशल साइट से आते हैं। और हम सोशल मीडिया ही तो पढ़ रहे हैं। Nowadays even public figures and politicians have started using the mobile phones, social media. These sites propagates their selfish views. Like in every other field, here also prudence and cautions are needed। सभी फील्डों में हमें ज़रूरत है सावधानी की। बेनिफिट्स फ्रॉम द सोशल मीडिया दैट इज़ फुल ऑफ हैप्पी पॉसिबिलिटीज़। और इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं, तो ये उसने फेवर में लिखी है। थैंक्स यहाँ पर उसने लिख दिया है, तो इसके ये इसने लिखा है इसके फेवर में, मतलब इसने ज़्यादातर इसके अच्छाइयाँ बताई हैं सोशल मीडिया की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि मोबाइल फ़ोन इज बैन और बून। मोबाइल फ़ोन बैन होना चाहिए या बून, ये वरदान है हमारे लिए। बैन मतलब अभिशाप और बून मतलब वरदान। तो मोबाइल फ़ोन के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चुनना है, या तो इसे आप वरदान मानेंगे या बून मानेंगे। तो ये वो लाइनें हैं स्टार्टिंग की जो मैंने आपसे कहा था, ये आप रट लेंगे ये लाइनें, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन इज बून और बैन, आई एम इन द अगेंस्ट ऑफ द इमोशन। ये अगेंस्ट में है मोबाइल फ़ोन के, ये विरोध में बात करेगा पूरा, आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन के विरोध में बात करेगा। कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। इन माई ओपिनियन रियली मोबाइल फ़ोन इज बून एंड बैन टू द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी में जब इसकी इन्वेंशन हुई है मोबाइल फ़ोन की। टुडे मोर एंड मोर यूथ आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन बट इंस्टेड ऑफ अस reads on mobile phones. As a result they last there is instead of using reads of the mobile phones, as a result they last their mobile glued of their cars all the times the way endanger their health। अगर आप कार में यूज़ करते हैं तो आपकी जीवन खतरे में जाता है, endanger। most of the students using mobile phones while studying at the homes, this creates a disturbance। ज़्यादातर विद्यार्थी हैं जो वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं पढ़ते समय, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एनी सम ऑफ दैम बिकॉज मेंटली रिस्क, इससे आप कई बार मेंटली बीमार भी पड़ जाते हैं। रिसेंट रिसोर्सेज हैव शोन दैट मोबाइल फ़ोन गिव आउट रेडिएशन कॉजिंग कैंसर। आजकल आपने देखा रिसेंट जो रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने बताया है कि मोबाइल फ़ोन से हमें कैंसर भी होता है। सम स्टूडेंट्स मिस यूज द मोबाइल फ़ोन फॉर अनलॉ एक्टिविटीज़। कुछ स्टूडेंट्स इसका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। दे वॉच 18th movies and other on this creates a disturbance in their minds and they can be engaged। वो कहाँ इंगेज हो जाते हैं भाई, जो विद्यार्थी आजकल देखते हैं 18+ की मूवीज़ इस पर देखते हैं, पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, गंदी मूवीज़ देखते हैं, तो वो गलत एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं। इंगेज इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक रेप्स, वो रेप भी करने लगते हैं, मतलब कम उनमें जो चीज़ें नहीं करनी वो करने लगते हैं। दी स्टडिंग समटाइम्स कमिट सुसाइड। स्टडिंग विद्यार्थी हैं कभी कभार वो सुसाइड भी कर लेते हैं। आफ्टर डूइंग सच टाइप ऑफ एनी केस एक्टिविटी एवरी स्टूडेंट्स इज नॉट बिलोंग्स टू द रिच फैमिली। सम ऑफ देम्स आर वेरी रिच वाइल अदर्स आर वेरी पुअर। सभी बच्चे पैसे वाले नहीं होते, कुछ गरीब होते हैं, कुछ पैसे वाले होते हैं। एवरी फैमिली इज नॉट एबल टू परचेज ए मोबाइल फ़ोन टू देयर चिल्ड्रन। प्रत्येक फैमिली ये भी नहीं कर सकती कि सभी अपने बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदें। समटाइम्स द स्टूडेंट डिमांडिंग एंड इफ़ देयर पेरेंट्स ऑफर्स डिफर does not provides mobile phone to them they left the homes and commit suicide। अगर कभी कभार बच्चों को उनके पेरेंट्स फ़ोन नहीं दिलाते हैं तो वो कभी कभार घर छोड़कर चले जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि एंगर
क्रोध में आकर। मोबाइल फ़ोन रियली स्पॉइल द फर्दर ऑफ द स्टूडेंट्स, मोबाइल फ़ोन की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, स्पॉइल द लाइफ, यहाँ पर आप यहाँ पर लाइफ और लगा देंगे, स्टूडेंट्स लाइफ फर्दर ऑफ द स्टूडेंट। इन द एंड आई वांट टू से दैट मोबाइल फ़ोन शुड बी बैंड फॉर द स्टूडेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वी हैव टू मार्क्स मेक्स, सॉरी ये मार्क्स नहीं है यहाँ पर, ये है मेक्स, MEKES, वी हैव टू मेक एन अवेयरनेस अमॉन्ग द सोसाइटी अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन फॉर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने देखा था ना कि विद्यार्थी ने किसके लिए लिखा, और यहाँ पर लास्ट में लिख दिया थैंक यू, इसने लिखा है इसके अगेंस्ट में, वो मोबाइल फ़ोन के यहाँ पर अगेंस्ट में गया है, ना कि उसके फेवर में गया है। तो अगेंस्ट में गया है इसलिए उसने मोबाइल फ़ोन के यहाँ पर आपको सारे के सारे ही साइड इफेक्ट बता दिए। तो मैंने आपको बताया था आप या तो अगेंस्ट में जाएंगे या इसके फेवर में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस हमारे लिए अच्छी होती हैं, आर द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन स्टाइल्स, अच्छी होती हैं बुरी होती हैं, आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं इस वीडियो को आपके सामने कर रहा हूँ। तरीका वही है, स्टार्टिंग आपने वहीं से करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की लाइनें बताई हैं उनसे स्टार्ट करना है। ऑनरेबल जजेस टीचर्स, तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता रहा है वो आपको यहाँ पर। आई चूज टू स्पीक अगेंस्ट, वो कह रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं है, अगेंस्ट में है तो ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग के बारे में वो आपको बता रहा है, इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू हम करते हैं, टिपिकल ऑन द इंटरनेट के थ्रू हम इसे करते हैं। देयर इज़ नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, विद्यार्थी और टीचर के बीच में आमने सामने बात यहाँ पर नहीं होती है। इट डिक्रीजेज द टॉपिक एडजस्टिंग एंड मॉडिफाइंग द लैंग्वेज अकॉर्डिंग, तो ये टॉपिक इसमें समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज भी उनके अकॉर्डिंग होती है। अब इसके बाद कह रहा है कि तो एडजस्टिंग ऑफ मॉडिफाइंग ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग ये होता नहीं है वहाँ पर, टू दी डिमांड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज नहीं हो पाती है, कई बार टॉपिक का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म, यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म होता है और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती है। इट वुड आल्सो रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एमॉन्ग द टीचर, ये टीचर्स के बीच में एम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस कर रहा है, मतलब टीचर्स को जॉब नहीं मिल रही है। सिंस इट इन्वॉल्व्स ओनली ब्रेन वर्क एंड नॉट फिजिकल वर्क, इसमें केवल ब्रेन का वर्क होता है, फिजिकली वर्क नहीं हो पाता है। दे टर्न टू गेट लेथर्जिक एंड इट आल्सो लीड्स टू लैक डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन नहीं होता। आप क्या कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, सामने वाला थोड़ा ना सबको देख पाता है। देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूल, एक्सीलेंट इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व इन फिजिकल लर्निंग, यहाँ पर फिजिकल लर्निंग की तरह एक्सीलेंट इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि आगे बढ़ते हुए वो कह रहा है कि हु गाइड देम, पीपल टेंड टू मेक फ्रेंड्स हु सपोर्ट देम एंड मेंटर्स हु गाइड देम, तो लोगों के पास यहाँ पर क्या नहीं होता, दोस्त नहीं होते हैं या टीचर्स नहीं होते हैं जो उनको सपोर्ट करें। दस नो मैटर हाउ फास्ट टेक्नोलॉजी वाई of learning should not be displaced. I hope all of you will agree with my views. Or in the end, our government has to make some uh, more schools so that the students does not need online classes. They have to provide teachers to them. वगैरह वगैरह ये लाइनें आप लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए मैंने और ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं डाले। अब किसी भी उस पर आ जाता है तो आप वही लिखेंगे। तो इसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि फिर से आपने वही लाइनें रट लेनी है, ये वाली लाइनें मैं फिर से बता रहा हूँ। रिस्पेक्टिव जजेस टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़, अपना नाम लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट, जो जिस क्लास के आप विद्यार्थी हैं उस क्लास का आपको बता देंगे आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हैं। टुडेज टॉपिक इज़, जो टॉपिक है वो टॉपिक का यहाँ पर नाम लिख देंगे आप इसके अंदर। आई एम इन द फेवर, अगर आप इसके फेवर में तो फेवर लिखेंगे, अगेंस्ट में तो अगेंस्ट, केवल एक चीज़ लिखेंगे ऑफ द मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स माई प्लेजर टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टुडेज स्पीक ऑन द टॉपिक। और ये वाली लाइनें आप बार बार इसमें लिख देंगे। रियली दिस इज़ गुड फॉर अस, आई वांट टू से दैट इन माय ओपिनियन, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन अकॉर्डेंस विद मी, इनको आप बार बार लिख करके इनमें आप जोड़ देंगे। जैसे कि कैसे जोड़ देंगे, जैसे ये लाइन है इन अकॉर्डेंस विद मी, मेरे हिसाब से, रियली, फिर आगे इसमें कंटिन्यू कर देंगे, रियली मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट गुड फॉर अस, या जैसे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, अगर हम इसके बारे में बात करें तो मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी गुड टू अस। इससे आप आगे कंटिन्यू इसमें लाइन बढ़ा देंगे। इनको आप बार बार यूज़ करते हैं, 3 4 5 लाइनों को। फिर इन द एंड में आप इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट रियली टॉपिक का नाम देना, इज गुड है तो गुड लिखना, बैड बैड लिखना है टू अस एज वेल एज अवर सोसाइटी। और गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम सुटेबल लॉज अगेंस्ट दिस, अगेंस्ट में करना है या फिर इसके फेवर में करना है। वी हैव टू मेक अवेयरनेस, अवेयरनेस आपको जरूर करनी है सोसाइटी के भीतर, टू स्टॉप दिस, टू प्रमोट दिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आप ये सारी की सारी लाइनें तो रट ही लेंगे, बार बार लिख करके रट लेंगे, नहीं रोक करके आप लिख लें, रट लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर जोड़ें ताकि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल सकें।
नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम स्पीच करेंगे। डिबेट और स्पीच में बस थोड़ा सा अंतर है, तो इसको आप कर लेंगे तो एक दो दिन बाद स्पीच का टॉपिक डालूंगा। थैंक यू, गुड बाय, शेयर, कमेंट, लाइक।